नमस्कार, मैं अब आपको संपूर्ण सुंदरकांड सही से बताऊंगा और उसका बड़ा अच्छा फल होगा। उसका क्या तरीके मैं आपको बताऊंगा। सुंदरकांड आपको लाल और जामुनी कलर वस्त्र पहनने हैं और मैं जो भी बोलूँगा उसको पहन के आप जाप करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो मैं अब आप सुंदरकांड शुरू कर रहा हूँ। भगवान हनुमान जी को जामवंत ने उनकी शक्ति जगाई कि आप लंका पार कर सकते हो, तो वो उनकी शक्तियाँ जागृत हो गई। फिर हनुमान जी ने बहुत बड़ा रूप अपना किया और ज़ोर से छलांग मारी और वो उड़ते हुए समुंदर के पार जाने लगे। उसके बाद वो रास्ते में पर्वतराज जी आ गए और उन्होंने उनका रास्ता रोक लिया। तो हनुमान जी ने पूछा, आप कौन है जो आप मेरा रास्ता रोक दिया? तो पर्वतराज ने कहा कि जब भगवान इंद्र ने सभी पर्वतों के पर काटने शुरू कर दिए थे, तो आपके पिता पवन देव ने मुझे उड़ा के यहाँ छुपा दिया था। उसी का भार प्रकट करने आया हूँ। कृपया करके आप यहाँ विश्राम कीजिए, लंका बहुत दूर है। तो हनुमान जी ने प्रणाम करके कहा कि मैं इस वक्त श्री राम जी के कार्य से जा रहा हूँ और मैं जो हूँ विश्राम नहीं कर सकता, कृपया करके आप मुझे रास्ता दीजिए। तो उन्होंने पर्वतराज जी ने उन्हें रास्ता दे दिया। अब हनुमान जी आगे उड़े तो सुरसा नामक की सर्पों की माता को देवताओं ने कहा कि आप हनुमान जी की परीक्षा लीजिए। सुरसा जो नागों की माता थी वो अचानक हनुमान जी के सामने आ गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि मैं आपको खा जाऊंगी। मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, कोई भी मुझे लांग कर नहीं जा सकता। हनुमान जी ने उनसे विनती की कि जाने दो, श्री राम जी के कार्य से जा रहे हैं और आकर वापस उसके मुख में बैठ जाएंगे। पर उसने मना कर दिया। उसने कहा, अगर आप जाना चाहते हैं तो एक उपाय है, आप अपनी जगह कोई भैंसा बकरी दे दें तो मैं उसको खा लूँगी और मेरी भूख शांत हो जाएगी। तो हनुमान जी ने मना कर दिया, मैं अपनी जगह किसी को क्यों भूखा करूं। आप अपना मुंह खोलो, मैं आपके मुख में घुस जाता हूँ, अपना मुंह थोड़ा बड़ा करो। तो उसने 2 योजन का ही मुंह किया, हनुमान जी 4 योजन के हो गए। उसने 8 योजन का किया, हनुमान जी 16 योजन के हो गए। उसने 32 योजन का किया, हनुमान जी 64 योजन की। जैसे उसने 100 योजन का किया, हनुमान जी अत्यंत छोटे हो गए और उसके मुख में घुस गए और फिर बाहर आ गए। और उन्होंने हाथ जोड़ के विनती की कि मैंने ब्रह्मा जी का वरदान भी सही कर दिया और आप मुझे जाने दें। तो वो सुरसा नाग मत अपने रूप में आ गई और कहने लगी कि मुझे देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गए हो। और उसके बाद उसने हनुमान जी आगे चले। आगे जाने पे एक राक्षनी थी, वो उड़ते हुए पक्षियों के पर जो है जो परछाई थी उनको पकड़ लेती थी और उड़ नहीं पड़ सकते थे और उनको मार के खा जाते थे। यही कपट उसने हनुमान जी को से किया। हनुमान जी ने उसको मार करके लंका में पहुंच गए। लंका से थोड़ी दूर खड़े होकर देखने लगे। वहाँ चारों तरफ रक्षा राक्षस राक्षनी थी, सैनिक थे जो उसकी चारों लंका की रक्षा कर रहे थे। कहीं कहीं भौरे गुजार कर रहे थे। तुलसीदास ने सबकी छोटी सी कथा कही थी, ये सब श्री राम के बाण पाके मृत्यु प्राप्त करेंगे। हम जानेंगे कब मैं रात के समय जाता हूँ। रात को वो छोटा सा रूप धर के लंका में घुसने लगी। तो वहाँ एक लंकिनी नाम की रक्षा राक्षसनी थी। उसने कहा, मुझे छुपा के कहाँ जाता है छुप 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 कर। तो हनुमान जी ने उसे घूसा मारा, वो लोह का वो मन करते हुए गिर पड़ी। उसने फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि जब ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था कि तुम लंका की रक्षा करो, तो मैंने कहा था मेरी अवधि क्या होगी इसकी सेवा करने की। तो उसने कहा, जब तुम वानर के घूसे से विकर हो जाए तो समझ लेना राक्षसों का अंत आ गया। तो मेरे को ये पता चल गया अब इन राक्षसों का अंत हो गया, कृपा करके आप मुझे मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और लंका में जाके कार्य कीजिए। हनुमान जी लंका में घुस गए। चारों तरफ घुमा, कहीं नहीं मिले। सीता माता कहीं नहीं मिली। फिर रावण के महल में घुस गए, वहाँ भी उसे कोई नहीं मिला। तो उन्होंने देखा एक रावण के कमरे में श्री राम जी की मूर्ति है। वो हैरान रह गए कि लंका में राम जी की मूर्ति की कौन पूजा करता है।
तभी विभीषण उठ गए और उन्होंने राम राम जपा। तो उन्होंने पूछा आप कौन है? विभीषण ने कहा मैं रावण का भाई हूँ और श्री राम का भक्त हूँ। तो हनुमान जी ने कहा मैं हनुमान हूँ, मैं श्री राम जी का सेवक हूँ। तो विभीषण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा मेरा तो ऐसा है जैसे यहाँ दांतों के बीच बेचारी जीभ रहती, वैसा मेरा जीना है। तो हनुमान जी ने कहा मेरा कौन सा? मैं बंदर हूँ, एक डाल से दूसरे कूद पे कूदता था, श्री राम जी ने अपनी शरण में ले लिया। तो दोनों बड़े प्रसन्नता से श्री राम की बातें करने लगे। तब हनुमान जी ने सावधानी से कहा मैं सीता माता का पता पूछने के लिए आया हूँ, कृपया बताएं। तो विभीषण जी ने उन्हें अशोक वाटिका का रास्ता बता दिया। हनुमान जी छुपते छिपाते अशोक वाटिका पहुँच गए और फिर उन्होंने अपना अशोक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। तभी रावण वहाँ आ गया। उसने सीता माता को कहा कि तू मंदोदरी आदि सबको मैं दासी बनाऊंगा, तुम मेरी तरफ देख। सीता माता ने कहा या तो ये तिनका है, ये मेरी रक्षा करेगा, या अगर मैं तेरे जो श्री राम जी है वो सूर्य के समान है, तू जुगनू के समान हो, तू मुझे धोखे से हाथ लाया है तो मैं तेरी तरफ कभी नहीं देखूंगा। उसने कहा कि श्री राम जी को सूर्य कह रहा है, मुझे जुगनू कह रहा है, मैं तो ये तलवार से काट दूंगी। तो उसने कहा अच्छा मेरा ये हार लेगा दुख। तो वो जैसे ही मारने को दौड़ा, मंदोदरी ने उसे विनती की कि इसे ना मारे। तब श्री रावण जी ने कहा कि भाई सब राक्षस इसे धमकाओ, जो कोई इसे मनाएगा मैं उसे मुंह मांगा हुआ दूंगा। तब राक्षसनियाँ रावण के जाते उसे डराने लगी। उनमें त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। वो सबको कहने लगी कि इसको मत डराओ, सपने में मैंने देखा एक हनुमान जो है वानर, वो लंका में घुस गया है, उसने सारी लंका जला दी है, रावण के 10 सर कटे हुए और वो दक्षिण दिशा की तरफ जाना है। और विभीषण को लंका मिल गई है, राम जी सीता जी को पुष्पक विमान में ले जा रहे हैं। तब सब राक्षसियाँ डर गई और हाथ जोड़ के चली गई। तब सीता माता ने कहा त्रिजटा जी आप मेरी रक्षा करो और मुझे वो चीता बना दो, मेरे से और विराग नहीं जाते। तब त्रिजटा ने कहा कि आप ऐसा मत कहो, श्री राम जी का वीरता सुनाई और कहा कुछ समय के बाद मिल जाएगी, अब मैं जाती हूँ, रात हो गई। अब सीता माता कहती इतने बड़े सारे तारे कोई भी मेरा नहीं हटता, सूर्य देव है वो भी मुझे अग्नि नहीं देता है, अशोक वृक्ष तू मेरा हार ले। तो उसी वक्त हनुमान जी का कल्प समय बीता, उन्होंने राम जी की दिव्य अंगूठी सीता माता के सामने डाल दी। अब सीता माता हैरान हो गई कि ये राम जी की जो वो अंगूठी है कहाँ से आई। तब हनुमान जी ने कहा ये मैं लाया हूँ, जय श्री राम। तब हनुमान जी ने उन्हें सुग्रीव वानर और श्री राम जी के मिलन की कथा सुनाई। तब सीता माता कहने लगी कि वानर तो बड़े छोटे होते हैं और राक्षस बहुत बड़े, तो उनका सामना कैसे करेंगे। तब हनुमान जी ने आपका बहुत बड़ा रूप दिखाया पर्वत के समान और फिर वापस आ गए। तो कहने लगे कि श्री राम जी की कृपा से सब वानर उनको मिटा देंगे और गरुड़ भी सांप को खा सकता है। तब सीता माता प्रसन्न हुई और उसे कहा कि आप अमर हो जाओ और प्रभु श्री राम जी कृपा करें। तब हनुमान जी ने कहा आपने कहा मेरे पे कृपा हो गई, मैं बहुत खुश हूँ, अब मुझे भूख लगी है, मैं अशोक वाटिका के वृक्ष के फल खाना चाहती हूँ। तो सीता माता ने कहा कि भाई ये जो फल है ना, ये बड़े बड़े राक्षस योद्धा इसकी रक्षा करें। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई ये जो है मैं को इसको डर गया, मुझे आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, श्री राम जी का चरणों में रखे खाओ। हनुमान जी अशोक वाटिका में घुस गए और सारे फल खाए और उसके बाद उन्होंने सभी राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। उसके बाद सब भागे भागे गए तो सेनापति को लाए। सेनापति को पता चला, वो कूद गया तो हनुमान ने सेनापति को मार दिया। अब फिर वापस राक्षस गए रावण के पास कि ये कोई वानर आया हुआ है। तो उसने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, हनुमान ने अक्षय कुमार को भी मार डाला। फिर उन्होंने मेघनाथ को भेजा तो मेघनाथ उन्हें ब्रह्मास्त्र से बांध करके ले आया। उसके बाद हनुमान जी ने उनकी सभा में आया तो रावण ने पूछा कि तुझे मेरा डर नहीं है क्या, तू मुझे जानता नहीं। तो हनुमान जी कहते हैं हाँ, सहस्त्र बाहु से तू लड़ा था तो तेरा उसने तुझे बहुत मारा था,
बाली ने तुझे अपनी पूंछ पे बंधा के काफ़ी दूर तक घसीटा था, 6 महीने तक बंधा रहा, और उसके बाद तू सीता मैया को धोखे से भर लाया। इसमें से कौन सा रावण है तू? तो रावण हंसने लगा कि मैं जो हूँ लंकापति रावण हूँ। तो उसने कहा तुम छोड़ दो, नहीं तो तेरी मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। तो रावण बड़ा गुस्से में हुआ कि इसको काट दो। तब विभीषण जी आए कि इसको मारना गलत बात है, आप इसको कोई और चाहिए, ये दूध है। तो उसने कहा इसकी पूंछ लगा के जला दो। तो हनुमान जी को घुमा के पूंछ में आग लगाई। हनुमान जी ने सारी पूंछ से लंका जला दी और पूंछ पानी में बो के सीता माता के पास आ गए। तो सीता माता ने उन्हें वरदान दिया कि ये लो, ये मेरे कुंडल और कड़े ले जाओ, श्री राम जी को देना और जल्द पहुँचो, उन्हें मेरी रक्षा करो। तो उन्हें जोर से हुंकार भरी। तो सारे जितनी औरतें जिनके घर थे सब घर उनके गिर गए और वहाँ पहुँच गए अपने वानरों के पास। वानर बड़े खुश हो कि हनुमान जी कार्य करके आ गए। फिर वो श्री राम जी के पास श्री राम जी को कथा सुनाई। श्री राम जी भी बड़े खुश कह रहे चलने की तैयारी करो। उसके बाद उधर लंका में उनकी मंदोदरी ने रावण को समझाया, पर रावण ने नहीं सुना। फिर वो सभा में गए, सभा में सबने कहा, उसने भी नहीं मानी। विभीषण ने कहा, विभीषण की भी नहीं मानी, विभीषण को निकाल दिया। तो विभीषण कहता है मैं जाता हूँ, अब तुम्हारी काल सभा के वश में, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो श्री राम जी की शरण में आया, श्री राम जी ने उसे शरण दे दी। अब श्री राम जी ने पूछा कि ये उसको लंकापति बना दिया, और सबसे पूछा कि ये इतना बड़ा समुद्र कैसे पार हो। तो विभीषण ने कहा समुद्र आपका कुलगुरु, आप उससे प्रार्थना कीजिए। तो श्री राम जी ने बैठ गए अपना तप पे, अपनी कथा करने लगे। उधर जैसे विभीषण गया था तो रावण ने 2 दूध बेचे थे, वो वानर रूप बन के देख रहे थे सारा। अब श्री राम जी की इतनी कृपा देख के वो असली रूप में आ गए, तो पकड़े गए। तो सब उन्हें मारने लगे। तो उन्होंने कहा जो मुझे मारेगा हम श्री राम जी की सौगंध है। तो लक्ष्मण जी ने छुड़ा दिया, उससे कहा ये चिट्ठी ले ले और रावण को जाके दे कि अपने भाई की तरह मिल जाए तो अपना तो सही होगा। तो उनको प्रणाम करके रावण के पास पहुंच गए, उनको ये दिया कि ये उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है कि आप उनकी सीता माता को छोड़ दो। तो उसने भी लात मारी और उन दोनों को भगा दिया। वो प्रणाम करके श्री राम जी के पास गए। श्री राम जी ने उन्हें फिर से देवता बना दिया, क्योंकि उन्हें शाप मिला हुआ था ऋषि का, जिसके कारण वो राक्षस हो गए थे। अब इधर 3 दिन हो गए, वो समुद्र तो मान नहीं रहा था। तब श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाओ और मैं इसको समुद्र को सुखा देता हूँ। जैसे ही श्री राम जी ने धनुष बाण चढ़ाया उसी वक्त समुद्र आया और अब क्षमा मांगी। उन्होंने कहा मैं तो मुझे क्षमा करें और क्या प्रश्न है पूछो। उन्होंने कहा हम समुद्र पार जाना चाहते हैं, क्या करें। तो समुद्र का नल नील नामक 2 वानर हैं, उनको भगवान ने वरदान दिया, उनके प्रताप से पत्थर भी समुद्र में तैरने लगेंगे। आप उसका सेतु का निर्माण कीजिए, मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करूँगा। तो श्री राम जी ने कहा चलो अब इस बाण का क्या करूँ। तो उन्होंने कहा मेरे एक शत्रु हैं, उनको मार डालो और मुझे कृपा करो। तो उस बाण से उन्होंने उसके शत्रुओं दित्यों को मार डाला और इस तरह ये सुंदर कांड समाप्त हुआ। सब बोलो जय श्री हनुमान। और इसको जो मैंने कहा आप जामनी वस्त्र और लाल वस्त्रों में पहन के ये सुने, आपको अच्छा फल होएगा। और ख़ासकर मंगलवार और रविवार को ये सुने। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको सबको फॉरवर्ड करें, इसको सुने। 15-20 मिनट का ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद हनुमान चालीसा का जाप करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपके सब काम बनेंगे। जय श्री राम।